मैं मोहन सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीमगढ़ थाना, आप सभी ऑनलाइन विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पाठ फर्स्ट का मौर्यकालीन पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का। तो पहले लेते हैं मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोत। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व अशोक के लेखों का है। अशोक के अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से मिले हैं। इन अभिलेखों से अशोक के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। जिनसे अशोक के अभिलेख जो कहाँ मिले हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 जगह से मिले, 3 देशों से। इन लेखों में शक, महाक्षत्र, रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार लेख भी मौर्य इतिहास के विषय में सूचना प्रदान करता है। इस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी मिलती है। अशोक के जो अभिलेख हैं वह वृद्ध शिलालेख और लघु शिलालेख के रूप में बांट सकते हैं। अशोक के जो वृद्ध शिलालेख हैं वृद्ध और लघु शिलालेख। वृद्ध शिलालेख कौन कौन से हैं? तो वृद्ध शिलालेख हैं 14। ये राजाज्ञेय हैं, शासन आदेश हैं जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वृद्ध शिलालेख क्या है? राजाज्ञेय शासन आदेश जो कितनी जगह मिले हैं? 14 जगह मिले हैं, 8 जगह मिले हैं, 14 पंक्तियों में लिखे गए हैं। 14 विभिन्न राजाज्ञेय आदेश हैं जो 8 जगह पर मिले हैं। इन जानकारी का जो इस प्रकार से, पहला वृद्ध शिलालेख है वो शाहबाजगढ़ी वृद्ध शिलालेख है। शाहबाजगढ़ी है कहाँ? वर्तमान में शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान की यूसुफजई पाकिस्तान में है, पेशावर जिले में यूसुफजई तहसील में स्थित है। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील में स्थित है। ये लेख खरोष्टी लिपि में है। 1836 में जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया था। शाहबाजगढ़ी शिलालेख का पता जनरल कोर्ट ने लगाया था। इसमें 12वें के अलावा अन्य सभी लेख हैं। इस समूह के 12वें लेख का पता 1889 में सर हेरल्ड डीन ने लगाया था, जो मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पर एक पृथक शिलाखंड पर खुदा हुआ है। शाहबाजगढ़ी संभवतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान यवन प्रांत की राजधानी थी। शाहबाजगढ़ी किसकी थी? यवन प्रांत की राजधानी थी। कितने हैं? यहाँ 14 है, 12वां गायब है। इनकी खोज जनरल कोर्ट ने की थी 1836 में, और जो 12वां है उसकी सर हेरल्ड डीन ने की थी। ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। दूसरा मनसेहरा वृद्ध शिलालेख। मनसेहरा या मानसेरा ये भी पाकिस्तान में है और हजारा जिले में है। यहाँ से प्राप्त 3 शिलाओं में पहली पर प्रथम 8 शिलालेख है और दूसरी में 9 से 12वां तक और तीसरी पर 13वां और 14 लेख उत्कीर्ण है। यानी 3 शिलाओं में है। पहली में 1 से 8, दूसरी में 9 से 12, तीसरी में 13 और 14। पहली 2 शिलाएँ जनरल कनिगम द्वारा खोजी गई थी 8 से 12 तक, जब तीसरी का पता पंजाब पुरातत्व विभाग के भारतीय अधिकारी ने लगाया था। तीसरे किसने? भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने, और 2 किसने खोजी? कनिगम ने। यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है जो ईरानी अरामाइक से उत्पन्न हुई है। इन लेखों के अक्षर बड़े तथा खुदाई अधिक सुस्पष्ट है। अक्षर बड़े, खुदाई सुस्पष्ट है, खरोष्टी लिपि है। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा दोनों ही खरोष्टी लिपि के हैं। तीसरा है कालसी वृत्त शिलालेख। कालसी वृत्त शिलालेख ये उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में स्थित है। 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट ने इसे खोज निकाला था। यह स्थान यमुना तथा टोन्स नदियों के संगम पर स्थित है। ये लेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। काल से किस में है? ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में। इसको खोजा है फॉरेस्ट ने। ठीक है। चौथा है गिरनार वृद्ध शिलालेख। गिरनार ये गुजरात प्रांत के काठीवाड़ा में जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ियों में है।
काठियावाड़ गिरनार। यहीं से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख मिले हैं। कौन से में? गिरनार में ही। रुद्रदामन के भी है, समुद्रगुप्त के भी हैं, अशोक के भी हैं। इसकी खोज 1822 में कर्नल टोड ने की थी। इस शिलालेख के 2 भाग है, जिनकी ऊपर से नीचे तक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं ओर तथा 7 दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। 5 बाईं ओर, 7 दाईं ओर, 12। तीसरा लेख नीचे दाईं ओर 14वां लेख है। गिरनार लेख सबसे सुरक्षित अवस्था में है। ये ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। फिर है 5वां धौली वृद्ध शिलालेख। ये वर्तमान उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हैं, जिनका पता 1837 में किट्टो ने लगाया था। धौली की खोज किसने की? किट्टो ने। कब? 1837 में। कहाँ है? पुरी जिला, उड़ीसा में। इस अभिलेख में 11वें व 13वें लेख नहीं मिलता। कौन सा नहीं है इसमें? 11, 13। उनके स्थान पर 2 नए लेख हैं, जिनमें अंत में सीमांत वासियों तथा जनपद वासियों को दिए गए आदेश हैं। इस पृथक कलिंग प्रज्ञापक कहा जाता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी में? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। इन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापक कहते हैं। यह अभिलेख तोसली, कलिंग की राजधानी, अधिकारियों को संबोधित किया गया है। उन्हें आदेश दिया गया है कि कलिंग की जनता के कल्याण के लिए उसी प्रकार कार्य करें जिस प्रकार अन्य मौर्य क्षेत्र की जनता के लिए करते हैं, क्योंकि सारी प्रजा मेरी संतान है। 6 जोगढ़ वृद्ध शिलालेख। जोगढ़ वृद्ध शिलालेख उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। जोगढ़ ये वो पुरी में था, ये जोगढ़ गंजाम में है। पुरी में कौन सा था? पुरी में धौली था और गंजाम में जोगढ़ है। ये 3 शिलाखंडों पर है, जिनका पता 1850 में वाल्टर इलियट को चला था। इस शिलालेख में 11वें व 13वें लेख नहीं मिलते। इसकी खोज वाल्टर इलियट ने किए, जिनमें सीमांतवासियों तथा जनपदवासियों को दिए गए आदेश हैं। यही कारण है इसे प्रथम कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। इसमें अन्य बातों के अलावा कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। यह कलिंग के नगर व्यवहारिकों को न्याय के मामले में उदार तथा निष्पक्ष होने का आदेश देता है। शासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिकारियों को स्थानांतरण की बात कही गई है। जनता में धर्म प्रचार करने की बात कही गई है, क्योंकि सारी प्रजा मेरी संतान है। 7वां एरेगुड्डी वृद्ध शिलालेख। एरेगुड्डी वृद्ध शिलालेख, ये शिलालेख आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में स्थित है। ये यहाँ पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेख है, लघु शिलालेख उत्कीर्ण है कन्नूर जिले में। 1929 में भूतत्वविद अनु घोष ने लगाया था। एरेगुड्डी लेख में लिपि की दिशा दाईं से बाईं मिलती है, जबकि अन्य सभी की बाईं से दाईं। इसमें दाईं से बाईं है, औरों में बाईं से दाईं है। सोपारा वृद्ध शिलालेख। सोपारा महाराष्ट्र के धान जिले में स्थित एक खंडित शिलालेख पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण हैं। अनुमान किया जाता है कि ये पहले से सभी 14 लेख विद्यमान रहे होंगे। सन्निधि वृद्ध शिलालेख, यह अभिलेख कर्नाटक में स्थित है, जो सबसे नया शिलालेख है। सन्निधि वृद्ध शिलालेख, नोवा। अब इन जो अभिलेख थे उनका विषय क्या था, तो वो देखते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं, ये अशोक इतिहास में कितने अभिलेखों को ज्ञात होता है कि अशोक 150 से ज़्यादा अभिलेख 45 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे हुए थे। जहाँ एक और अभिलेख साम्राज्य की सीमा का निर्धारण में हमारी मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनसे उस धर्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है, अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। कुछ अभिलेख विशेषकर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जिनकी लिपि अरमाइक खरोष्टी है,
ये हैं सरेकुना, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी। सरेकुना, मानसेरा, अब की बार ये प्रश्न आया था सरेकुना की कौन सी है, तो अरमाइक है। गांधार में द्विभाषी अभिलेख जो यूनानी अरमाइक भाषा का है। जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम बार ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में पढ़ा। टील पैंथर ने अशोक का पहला अभिलेख 1750 में खोजा। वे अभिलेख जिनमें अशोक की उपाधि न मिलकर केवल अशोक का नाम मिलता है, ये है मास की अभिलेख कर्नाटक, उदयगोलम आंध्र प्रदेश, नेत्तूर आंध्र प्रदेश, गुजरा कर्नाटक, नेत्तूर आंध्र प्रदेश, उदयगोलम आंध्र प्रदेश और मास की कर्नाटक, मास की गुजरा कर्नाटक, उदयगोलम नेत्तूर आंध्र प्रदेश। इन अभिलेखों का इतना अधिक महत्व है, डी.आर. भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया। कहा जाता है यदि वे अभिलेख प्राप्त नहीं होते तो अशोक जैसा महान सम्राट के विषय में हमारा ज्ञान सर्वदा अधूरा रहता। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया, किंतु लेखों के दीवान नाम पीए की पहचान सिहली राजा तिस से कर डाली। कालांतर में तथ्य प्रकाश में आया कि सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश महावंश ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। प्रथम बार 1905 में टंडन महोदय ने दीवान पीए की पहचान मास के अभिलेख के आधार पर अशोक से की। अशोक अभिलेख का विभाजन शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के रूप में किया जाता है। ये था इसका विषय। अब है अशोक के लघु शिलालेख। व्रत के बाद आएगी लघु। अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख को हम देखें तो कौन कौन से हैं और कहाँ मिले हैं, उनका क्या महत्व है। अशोक के जो लघु शिलालेख है मुख्य रूप से अशोक धर्म के बारे में जानकारी देने के मुख्य स्रोत हैं। और कुछ प्रशासनिक नीतियों की जानकारी देते हैं। अशोक के लघु शिलालेख ये हैं, एक तो बोगरा महास्थान अभिलेख, बोगरा बांग्लादेश। ये चंद्रगुप्त मौर्य काल के उस शासनकाल के बारे में पढ़ने वाला काल की जानकारी देता है। फिर है सोहगरा ताम्रपत्र अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश में है, चंद्रगुप्त काल के विष्णु काल की जानकारी देता है। तक्षशिला पियदसी अभिलेख, यह पाकिस्तान में है। ये चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त के समय अधिकारी रेमडेरो के सम्मान में समर्पित है। यह अभिलेख यूनानी अरमाइक भाषा में है, यूनानी अरमाइक में रेमडेरो। सक्षत्रम रुद्रदामन जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के से सौराष्ट्र के बारे में पता चलता है। आहत मुद्राएं, ये सिक्के किसी द्वारा, शासक द्वारा नहीं बल्कि श्रेणियों द्वारा जारी किए गए थे। आहे सिक्के या इन्हें पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। अशोक के जो लघु शिलालेख है उनको दो भागों में बांटते हैं, अशोक स्तंभ अभिलेख और गुफा लेख। सबसे पहले लेते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण लोग तौर पर लघु स्तंभ लेख कहते हैं। राजकीय घोषणा था लघु शिलालेख पर, राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ पर। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण एक वर्ध शिलालेख। इस विषय में क्या कहते हैं। लघु स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से मिले हैं। सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद, रूमंदई नेपाल, कितराई में निगलवा निगाली सागर नेपाल, निगलवा निगाली सागर नेपाल, रूमंदई नेपाल में, कौशाम्बी इलाहाबाद में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में। अशोक के लघु सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ में अशोक को रानी कारवा के द्वारा दान में दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी प्रयाग वाले को। लघु स्तंभ लेखों में रूमनदेई प्रज्ञापन की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस लेख की खोज फ्यूरर ने की थी। जॉर्ज व्यूलर ने इसे अनुवाद सहित इपियाग्राफी इंडिका के 5वें खंड में प्रकाशित किया।
खोज किसने की थी? फ्यूरर ने। जॉर्ज व्यूलर ने से इपिग्राफी इंडिका के 5वें खंड प्रकाशित किया। इसके अनुसार अपने विषय के 20 वर्ष बाद देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी स्वयं यहाँ आया तो उसने पूजा की, क्योंकि वह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः उसने बहुत बड़ी पत्थर की दीवार पर बनवाई जो एक स्तंभ स्थापित किया, क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। अतः लुम्बिनी गांव धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया तथा भाग नामक कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। निगलवा लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई। लुम्बिनी लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। पाली साहित्य तथा बरहूत लेखों में शाक्य मुनि के अतिरिक्त 5 गुरु बौद्धों का उल्लेख मिला। विवशियन, वेशबुणा, विश्वभु, कुकुशद, कर्कछंद, कोनागमन, कनक मुनि, अशोक के पहले से समान में स्तूप निर्माण की परंपरा रही है। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं लघु के अलावा। सात लेख है, 5 जगह मिले हैं। और जो अशोक के लघुशिला लेख है वो लघुशिला लेख 14 शिला लेखों का मुख्य वर्णन नहीं है। लघुशिला लेख कहा गया है निम्न स्तंभ से भरत, जो 14 पंक्तियां वो भरत जिनमें 2 या 3 लेख है लघुशिला लेख। लघुशिला लेख रूपनाथ मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में स्थित है। गुजरात मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ससराम बिहार में स्थित है। बहाबरू विराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। यह विलेख ब्राह्मणों को संबोधित करता है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। अशोक ने बुद्ध संघ धर्म में आस्था व्यक्त की है। बौद्ध मत अनुयायियों ने तथा कनिंग द्वारा इस शोध के लिए कलकत्ता म्यूजियम ले जाया गया है। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के मील पश्चिम में स्थित है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। एरुगुड्डी आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में स्थित है। गोवी मठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान पर स्थित है। राजुल मंडगिरी आंध्र के कुर्नूल जिले में स्थित है। हरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। कंधार का द्विभाषीय विलेख ये 2 भाषाओं में अरमाइक यूनानी में लिखा गया है। अशोक की धर्म नीति के कारण इस क्षेत्र के मछुआरे आखेटकों ने अपना पेशा बदल दिया। अशोक की धर्म नीति की जानकारी देता है। निगाली सागर विलेख अशोक के शासनकाल के 14वें वर्ष 269 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र का दौरा किया था। कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को 2 गुना बढ़ाया था। ये जानकारी देता है। रोमनदेही नेपाल अभिलेख अशोक के शासन के 20वें वर्ष इस क्षेत्र का दौरा किया गया और इस स्थान की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र पर से बलि नामक कर उठाया तथा भाग नामक 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। सोहनगिरी स्तंभ लेख रजुक जिले का अधिकारी नामक अधिकारी की चर्चा है। रानी का लेख कौशाम्बी स्त्रीधर्म महामात्र अधिकारी का उल्लेख तथा अशोक की प्रधान रानी के रूप में कारवाकी पुत्र के रूप में तीव्र का उल्लेख। सैढौल मध्य प्रदेश, पनगुंडरिया सीहोर मध्य प्रदेश, नेतुर उड्डेगोलम बेलाड़ी कर्नाटक नामक स्थानों से लघुशिला लेख की अनेक प्रतियां प्राप्त हुई। एक अन्य लेख उड्डेगोलम बेलाड़ी में स्थित नाती नामक स्थान से अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मास के गुजरात नेतुर तथा उद्देगुलम लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। इन अभिलेखों में अशोक की उपाधि नहीं मिलती है। ये थे अशोक के अभिलेख पुरातात्विक स्रोत। अब करेंगे मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत अगले में।